वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में और इन्हें क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक करें और पसंद नहीं आती तो आप इस पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने मई के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मई का सबसे पहला दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे इंटरनेशनल लेबर डे भी बोला जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेबर डे को और क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे इंटरनेशनल वर्कर डे भी बोला जाता है और मई डे भी बोला जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो हमारा मई के इम्पोर्टेंट डेज का पहला दिवस था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्यों मनाया जाता है, टू प्रमोट एंड एनकरेज द इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह दिन लेबर के राइट को प्रोटेक्ट और उन्हें प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में इसकी शुरुआत चेन्नई से 1 मई 1923 को इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, जो कि एक भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता थे। कामरेड सिंगरावेलु चेटियार ने इसकी शुरुआत की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 3 मई को। तो 3 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, तो यह प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस डे किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा यूनेस्को। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया था। तो अब की बार इसकी थीम क्या है, कई बार एग्जाम्स में थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी थीम याद रखनी है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इसकी थीम है और इसकी सब थीम भी यहाँ पर मेंशन की गई है, सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया कोवर्कर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी थीम और सब थीम भी मेंशन की हुई है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो यह एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मई के पहले मंगलवार को आपको ध्यान रखना है, मई का पहला मंगलवार जो भी होता है उस दिन अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये बात भी याद रखना है, मई का पहला मंगलवार, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मई के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज है हमारा विश्व रेड क्रॉस या फिर रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। और क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, हेनरी ड्यूनॉट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, जो कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं शांति के। किस फील्ड में, तो आपको याद रखना है, इन्होंने शांति की फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। और मैं आपको बता दूं कब जीता था, 1901 में इन्होंने यह नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपको इसके बारे में तीन चीजें याद रखनी है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। और किसके जन्म दिवस के पर मनाया जाता है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हेनरी ड्यूनॉट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तीसरी, रेड क्रॉस को अब तक कितने नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे 1917 में रेड क्रॉस को पहला, 1944 में दूसरा और 1963 में इसे तीसरा नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब रेड क्रॉस डे के साथ साथ 8 मई को
8 मई को थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को। अब यह एक डिसीज़ है जो कि खून की कमी से होता है। आपको पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया एक डिसीज़ है जो कि किसकी कमी से होता है, खून की कमी से होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को एक दिन और मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और या फिर रेड क्रिसेंट डे 8 मई को मनाया जाता है। अब रेड क्रॉस आपको पता ही होगा, यह आपदा के समय में लोगों की मदद करती है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। हमारा अगला इम्पोर्टेंट दिवस है नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। कब मनाया जाता है, या फिर इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बोला जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यह क्यों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 मई को? तो यह 11 मई को क्यों मनाया जाता है? ऑन 11th मई टू कमेमोरेट इंडियाज साइंटिफिक एडवांसमेंट। ऑन 11th मई 1998 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन पोखरण। तो इस दिन 1998 में भारत ने पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब इस न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और आपको पता लग ही गया होगा कि यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अब आपको पता ही होगा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 मई को। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फाइन। तो अब बात कर लेते हैं, इसे IND भी बोला जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। ओके। तो इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 12th मई, द एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ ऑफ द ईच ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन दैट नर्स मेक टू सोसाइटी। तो यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ पर यह प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। और आपको इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1820 में हुआ था। और ये कहाँ की थी, तो मैं आपको बता दूं, यह इटली की रहने वाले थे। तो फ्लोरेंस नाइटगेल को लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। इनका निक नेम क्या है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटगेल का निक नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, द लेडी विद द लैंप। ओके, राइट। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसकी शुरुआत 1965 से की गई थी। ओके। तो अब यहाँ से कई बार एग्जाम्स में इसकी थीम भी पूछ ली जाती है। तो नर्स डे की, इंटरनेशनल नर्स डे की थीम क्या है, नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ। तो अब की बार इसकी थीम क्या है, 2020 की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2020 की थीम है नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ, इसकी थीम है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मई के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक वर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 15 मई एवरी ईयर। अब यह क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ यह क्यों मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका मेन फोकस होता है कि फैमिली का क्या रोल है, और परिवारों से संबंधित मुद्दों की जागरूकता को बढ़ावा देना, और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक या आर्थिक का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब की बार इसकी थीम क्या है, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है, और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी अब की बार की थीम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब की बार इसकी थीम थी परिवार और जलवायु संबंध, तो इसकी थीम है वर्ल्ड फैमिली डे की। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, 18 मई को। तो 18 मई को हमारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में। अब यह क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि इसका एक उद्देश्य है कि लोग संग्रहालयों के बारे में जाने और अपने इतिहास को, अपने प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जान सके और उन्हें समझ सके। इसके लिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या है, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हो 2020 की। तो यहाँ से यह दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो यह कब मनाया जाता है,
और इसकी थीम क्या है। तो यहाँ पर इसकी थीम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर 18 मई 2020 को यह सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एंटी टेररिज्म डे। तो आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 मई को यह आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है। तो एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु वाज असैसिनेटेड ऑन दिस डे इन 1991। तो मैं आपको बता दूं, एक ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा इन्हें असैसिनेट किया गया था। किन्हें? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी एक ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा। तो आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए, यह हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इसी दिन 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर इसे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी भी बोला जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है एग्जामिनर कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट, या फिर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी भी बोला जा सकता है इसे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसे प्रत्येक वर्ष 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि विश्व जैव विविधता दिवस या फिर विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी थीम। तो 2020 की थीम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 की थीम यहाँ पर लिखी हुई है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। तो 2020 की थीम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि थीम से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको थीम से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए हर एक डे के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज क्या है मई का। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसे बोला जाता है वर्ल्ड नो तंबाकू डे। तो प्रत्येक वर्ष यह 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यह विश्व भर में 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए यह बनाया जाता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है हमारे शरीर पर, इसके लिए WHO ने प्रत्येक वर्ष, तो इसे कौन सेलिब्रेट करता है? तो WHO के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष ग्लोबली में। और कब किया जाता है आपको पता ही होगा, 31 मई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने इसे 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत किसने करी थी? WHO ने। तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि WHO की स्थापना कब की गई थी और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है। चलिए अब इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि थीम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 की यहाँ पर थीम लिखी हुई है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटिन यूज। तो यूथ को किस तरह बचाया सकता है तंबाकू से या फिर निकोटिन से। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले और साथ ही साथ लाइक बटन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।